While you people were busy solving this question, I thought कि जा करके भाई थोड़ा सा कुछ खा के आती हूँ। मैं गई, कल देखा था रात में बिस्किट का डब्बा जो था वो पूरा भरा हुआ था। अभी जाके देखती हूँ ओनली 3 बिस्किट्स वर देयर। किधर गए आपको पता है? ये देखिए स्क्रीन पे आपको ये प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे दिख रहे हैं, ये है मेरे पड़ोसी। इनकी शक्लों पर मत जाना, मासूम दिखते हैं, 1 नंबर के शैतान, आफत की पुरिया है। ये सुबह सुबह आए थे जब मैं भाई दूसरा क्लास ले रही थी, मम्मी ने बताया बिस्किट्स इन्होंने लिए हैं। कोई बात नहीं, रहने दो, 3 है ना मेरे पास। तो ये जो चुटकू है ना, चुटकू का नाम है शिवाय। शिवाय को मेरी मम्मी ने सबको बराबर बराबर देंगे ना, नहीं तो ये भाई नोच खाएंगे हमें। शिवाय को मम्मी ने 4 दिए, बाकी तीनों को भी 4 ही दिए। दूसरा है शेफ, उसको भी 4 मिला। एक है परी, इसको मिला 4। और ये अच्छी है, ये बच्ची अच्छी है, ये शैतानी नहीं करती, ये शिवानी को मिला 4। ठीक है, इसे 4 मिला, इसे 4 मिला, इसे 4 मिला, इसे 4 मिला, और इस मासूम से बच्ची को बस 3 ही बिस्किट मिले। बताइए तो भाई, डब्बे में कल शाम को टोटल कितना बिस्किट था? 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 3 19. Okay, so there were 19 biscuits in that dabba, out of which 16 were consumed by the members of the आफत की पुड़िया गैंग, और बाकी बचे 3 जो थे वो मुझे मिले। ठीक है, अच्छा एक बात अब आप बताइए, कि आपके पास 19 बिस्किट्स नहीं बल्कि 25 बिस्किट्स है। ठीक है, इन 25 बिस्किट्स में से आपने अपने 3 फ्रेंड्स को बराबर बराबर जो है ना बिस्किट्स बांट दिए। ओके, फिर आपके पास जो है केवल 1 बिस्किट बचता है। आपके फ्रेंड्स कितने हैं? आपके फ्रेंड्स हैं 3, जिसमें आपने बराबर बराबर बिस्किट जो है वो बांट दिया, और बांटने के बाद आपके पास 1 बिस्किट बच जाता है। तो बताइए तो कितने बिस्किट्स होंगे टोटल शुरू में? जल्दी से सॉल्व करके बताइए आप मुझे। अरे वाह, आप सब तो फट से मुझे आंसर बता दिए, बिल्कुल सही, और वो भी अलग अलग मेथड से बना करके। वाह, आप तो वाकई बड़े इंटेलिजेंट है। तो आपके जो अलग अलग मेथड्स है उनको जरा यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ताकि आपका मेथड आपके क्लासमेट्स भी जाने। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन एक्चुअल में था कि 25 बिस्किट्स है जिनको आपको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करना है। अपने दोस्तों में इक्वली नहीं किया तो दोस्ती कट्टी हो जाएगी, दोस्ती हो गई खतरे में फिर। ठीक है, आपको 25 बिस्किट्स 3 दोस्तों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जब आपने ऐसा किया तो आपके पास 1 बिस्किट जो है वो बचा रह गया। ठीक है, एक बच्चे ने जवाब मुझे भेजा है इस तरह से एक्सप्लेन करके कि मैडम मेरे पास था 25 बिस्किट, मैंने सारे बिस्किट बांट दिए जब, तो मेरे पास 1 बिस्किट बच गया। तो एक्चुअल में मैंने कितने बिस्किट बांटे? 25 - 1। मुझे 25 बिस्किट्स मिले थे ना अपने दोस्तों में बांटने के लिए। बांटने के बाद जो है मेरे पास 1 बिस्किट बच गया, तो फिर कितना हमने बांटा? तो 25 - 1 यानी कि 24 बिस्किट हमने बांटे ना। ठीक है, 24 बिस्किट को कितने दोस्तों में बांटा?
3 दोस्तों में, वो भी तीनों को बराबर बराबर हमने बांटा। तो आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड कर दीजिए भाई। तो 24 डिवाइडेड बाई 3, और आपको पता है that 3 8s are 24, ठीक है। तो कितना बिस्किट मिला एक बंदे को? 8 बिस्किट मिला, ठीक है। चलिए, दूसरे ने बोला कि मैम आपने बोला 25 बिस्किट्स को बांटने, हम बांटेंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो 3 लोगों में बांटना है। तो मैडम हम 3 लोगों में बांटेंगे। बांट दिया मैडम, तो 3 8s are 24 आया। रिमाइंडर इज 1, बच्चा पार्टी रिमाइंडर देखो तो क्या लिखा है स्पेलिंग इसका? रिमाइंडर, रिमाइंडर दैट रिमेन्स। रिमेन का मतलब होता है जो बच जाए। तो तीनों बच्चों को 8 8 दिया गया और एक मेरे पास बच गया, ठीक है। तो चलिए इस तरह से भी बना लिया। एक बच्चा जो है वो ऐसे कैलकुलेट करके उसने किया कि मैडम अगर मैं 5 5 बांटता हूं तो 5 बांटा 5 बांटा 5 बांटा यानी कि 5 + 5 + 5 यानी कि 3 × 5 है ना। तो 5 × 3 लिखो या 3 × 5 लिखो, एक ही बात होती है। 15, तो मैम 15 हुआ, 10 बच गया। लेकिन आपने तो बोला था मैम 10 नहीं बचना है, 1 बचना है। तो इसका मतलब चलो अब इसको ज्यादा करके बच्चों को बांटा जाएगा। तो 6 6 करके बांटते हैं अगर, तो 3 × 6 आया, यानी कि 3 × 6 कितना बढ़ गया भाई? 18 बढ़ गया। और जब 18 बटा तो कितना बचेगा? 7, लेकिन कितना बचना था? 1, तो ये भी गलत। चलो भाई अब 7 7 करके बांटते हैं तीनों बच्चों में, तब कितना होता है? 21। 21 बिस्किट्स अगर मैंने बांट दिए तो बचता है 4 बिस्किट, 1 बचना था, यानी ये भी नहीं होगा। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। 8 × 3, 8 × 3 होता है 24, और अगर 24 बिस्किट्स बांट दिए तो मेरे पास 1 बचता है, यानी कि ये वाला सही होगा। तो हर दोस्त को उसने 8 8 बिस्किट बांटे और उसके पास 1 बिस्किट बच गया, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बच्चा पार्टी, लेट्स सॉल्व अनदर पजल। क्या है भाई इस पजल में? इनसाइड दिस बॉक्स देयर इज अ नंबर दैट इज हाइडिंग। इस बॉक्स के अंदर एक नंबर जो है ना छुप के बैठा है। अब आपको पता करना है कि वो कौन सा नंबर है, और आपको पता करने के लिए हिंट दिया हुआ है। वो हिंट ये है कि व्हेन दिस नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 8, जब इस नंबर को 8 से इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज किया जा रहा है मतलब यू आर एडिंग इट, ठीक है। चलिए, तो आपको जो नंबर मिलता है, अब इंक्रीज कर रहे हो तो वही नंबर थोड़े रह जाएगा। जब आपने उसमें 8 ऐड कर दिया तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अनदर नंबर ना। तो ये जो दूसरा नंबर आपको मिला वो नंबर इस नंबर का ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है, डबल है, ठीक है। तो 2 इंटू इस बॉक्स के अंदर का नंबर। अब आप बताइए कि इस बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर छिप के बैठा है। फिर से समझाती हूं बेटा, यहां पर एक नंबर है। जब इस नंबर को हम 8 से इंक्रीज कर देते हैं, 8 ऐड कर देते हैं, तो हमें जो नंबर मिलता है वो इस नंबर का डबल नंबर है। अब आप बताइए कि ये कौन सा नंबर है। आप फिर से वीडियो को पॉज करके सोच करके अक्ल लगा करके और फिर मुझे आंसर बताएंगे। उसके बाद ही आगे का वीडियो आप प्ले करेंगे, ओके।
बिल्कुल सही, द नंबर इज 8। नंबर है 8, क्योंकि 8 में जब आप 8 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है भाई? तब आपको मिलता है 16, है ना? 8 प्लस 8 इज 16, है ना? और 2 टाइम्स 8 इज ऑल्सो इक्वल टू 16। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर 8 छुप के बैठा था। जब हमने इस 8 में 8 ऐड किया तो जो नंबर हमें मिल रहा है वो इस वाले नंबर का डबल है ना? हो गया सॉल्व? अब चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूं, ठीक है? फिर से मैं आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे रही हूं कि इस बॉक्स के अंदर में एक नंबर छुप के बैठा है और जब मैं इसमें 10 को ऐड करती हूं तो आपको जो नंबर मिलता है वो डबल है। डबल मतलब 2 टाइम्स इस नंबर का है। अब बताइए तो इस बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर है? 10 है ना? क्योंकि 10 प्लस 10 क्या मिलता है? 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 और 2 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर 10 था। नाउ लेट अस सॉल्व अनदर सिमिलर पजल। देयर इज अ नंबर inside this dabba which when increased by 25 gives you a number that is double of the number inside this dabba। डबल का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। अब बताइए तो नंबर क्या होगा इस डब्बे में? वोंट द नंबर बी 25? नंबर 25 नहीं होगा क्या? झट से कैसे बता सकते हो? देखो जरा बच्चों, यहां पे क्या लिखा है? डब्बा के अंदर जो नंबर है प्लस 25, ये है 2 टाइम्स डब्बे के अंदर जो नंबर है उसका। बेटा 2 टाइम्स 6 को हम 6 प्लस 6 लिखते हैं। 2 टाइम्स 12 को हम 12 प्लस 12 लिख सकते हैं। 2 टाइम्स 1 को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो बेटा 2 टाइम्स द नंबर इनसाइड दिस डब्बा को हम द नंबर इनसाइड दिस डब्बा प्लस द नंबर इनसाइड दिस डब्बा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब जरा ये जो है इसके बराबर आया, जरा इसको और इसको कंपेयर करो तो डब्बा प्लस 25 इज इक्वल टू डब्बा प्लस डब्बा, ठीक है? डब्बा डब्बा, तो उस वाले डब्बे के अंदर क्या है? 25 है। अब ये देखिए 2 टाइम्स डब्बा इतना के बराबर होता है, यानी यही डब्बा जो है कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो यहां पर क्या होगा? सेम 25। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए मैं आपको देती हूं 360 को मैं ऐड कर रही हूं किसी नंबर से, तो जो आपको नंबर मिलता है वो इसका डबल है। अब आप बताइए कि वो कौन सा नंबर होगा? 360 ही होगा। नहीं? वेरीफाई करना है? चलो वेरीफाई कर लो, चेक कर लो। विदिशा मैडम ऐसे ही बोलते रहती है, सही बनाई भी कि नहीं चेक भी तो कर लो भाई। चलो चेक करते हैं। मैंने बोला इसके अंदर जो है नंबर वो 360 ही आएगा। अब देखो तो 2 इंटू 360 को ही ना 360 प्लस 360 लिखोगे तो यहाँ पर 360 के अलावा कुछ आ सकता है? नहीं आ सकता ना। ऐसे ही अगर मैं आपको दे दूं बॉक्स के अंदर कोई नंबर जिसमें कि मैं 575 ऐड करती हूँ, ठीक है, और ऐसा ऐड करने पे मुझे जो नंबर मिल रहा है वो एक्चुअल में इस नंबर का डबल है,
तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, कौन सा नंबर है ये, 575 ही तो होगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 2 टाइम्स 575 को ही हम 575 प्लस 575 लिखते हैं, है कि नहीं। तो अभी मैं आपको कितने बड़े नंबर्स भी दे दूं, लैक्स और क्रोर्स में भी अगर दे दूं, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ पजल ना, सॉल्व कर लोगे ना, शाबाश, आप तो वही होशियार, कर लोगे, वेरी गुड। अब देखिए पेज नंबर 31 में बच्चे फिर एक पजल पूछते हैं एक दूसरे से, इनके पजल्स को जरा हम भी सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए डी नंबर का पजल क्या है। डी पे लिखा है दैट यू हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर, कोई एक नंबर है विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है भाई, इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। This number can be divided by 3, इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, and it can also be divided by 5, ये 5 से भी डिवाइड होता है। डिवाइड होने का मतलब क्या है बेटा, रिमाइंडर कितना आएगा डिवाइड करोगे तो 0, ठीक है, ओके। अब ये एक और शर्त दिया है कि ये जो नंबर है दिस कम्स बिटवीन 25 एंड 15, ये 25 से 50 के बीच में आता है। अब याद रखना बिटवीन 25 एंड 50 है, मतलब 25 और 50 को नहीं लोगे, इनके बीच में आता है, तो 26 से लेकर के 49 तक में ये कोई नंबर है, ठीक है। चलिए आप बताइए कि ये कौन सा नंबर होगा, टेक योर टाइम। बच्चे आप फिर से वही करेंगे, वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का वीडियो प्ले करेंगे। ओके, तो आपने कर लिया होगा सॉल्व अभी तक। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं करना क्या है। ये नंबर आ रहा है 25 से लेकर के 50 के बीच में, तो 25 से 50 तक कौन कौन से नंबर है लिख लेते हैं जरा। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और हो गया 49, है ना। 50 तो नहीं लेंगे क्योंकि ये 50 और 25 के बीच में आ रहा है, तो ना 25 लेंगे ना 50 लेंगे, यही नंबर से भाई। अब भाई बताइए इनमें से कौन कौन से नंबर्स हैं दैट आर डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जहां पर भी वंस प्लेस पे या तो 0 हो या तो कोई इवन नंबर हो, वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये वाला नंबर जो है 26, इसके वंस प्लेस पे क्या है 6, दैट इज एन इवन नंबर, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए मैं 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर को पिंक कलर से मार्क कर देती हूँ। फिर देखिए 28 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 का टेबल पढ़ते हो तो उसके मल्टीपल्स में कितना का डिफरेंस आता है। पहला मल्टीपल क्या है 2 1 जार 2, फिर क्या है 2 2 जार 4, फिर क्या है 2 3 जार 6, फिर आप उस पर 2 और ऐड करते हो तो आपको 4th मल्टीपल मिलता है, फिर 2 ऐड करते हो 5th मल्टीपल मिलता है, तो आप 2 2 2 2 करते ऐड करते जा रहे हो। ओके, तो 26 में 2 ऐड किया 28 इज डिविजिबल बाय 2, 30, 32 दो ऐड करते चलो भाई, फिर हो गया 34, फिर हो गया 36, 38, 40, 42, 44, 46, आप चाहे तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं,
2 से डिवाइड करिए सारे नंबर्स को, जहां पर भी आपको रिमाइंडर 0 मिले इसका मतलब वो नंबर जो है 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। चलिए, हमको नंबर्स डिविजिबल बाय 2 तो मिल गए। अब नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3, वो नंबर्स जो कि 3 से डिवाइड होते हैं, तो उनको मैं येलो कलर से इनसर्कल कर देती हूं। अब 3 का टेबल पढ़ा जाए। 3 9s are 27. 27 is completely divisible by 3. अब बताइए 3 के टेबल में जो मल्टीपल्स आते हैं उनमें कितने का डिफरेंस होता है? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। तो 3 और 6 पे कितना का डिफरेंस है? 3 का। 6 और 9 में कितना का डिफरेंस है? 3 का। 9 और 12 में कितना का डिफरेंस है? 3 का। 12 और 15 में 3 का डिफरेंस है, यानी कि 3 के टेबल में जो प्रोडक्ट आपको मिलते जा रहे हैं, जो 3 का मल्टीपल आपको मिलता जा रहा है, उसमें कितना का डिफरेंस होगा? 3 3 का। तो आपको एक मल्टीपल जब यहाँ पर मिल गया 3 9s are 27, तो अगर हम इसमें 3 3 ऐड करते चले जाए, 3 का टेबल है तो 3 3 ऐड करते हैं ना, तो मुझे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे 3 के। और अगर डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। 3 से डिवाइड करिए, अगर आपको 0 मिल गया रिमाइंडर में, मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल है। एक और तरीका है जो कि मैंने आपको बताया था, वो क्या था? यू कैन अप्लाई डिविजिबिलिटी रूल ऑल्सो। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं 3 का? कि जो भी डिजिट्स है नंबर में, ठीक है, आप उनको ऐड करो। जैसा मान लीजिए मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? 8 + 2 करेंगे। 8 + 2 10 आया। अब ये जो आपको ऐड करके मिला नंबर 10, ये बताओ 3 में आता है कि नहीं? 3 के टेबल में नहीं आता ना, तो चूंकि ये नहीं आता तो ये पूरा नंबर ही नहीं आएगा 3 के टेबल में। ओके, तो चलिए, ये वाला नंबर 3 से डिवाइड होगा, फिर ये वाला नंबर 3 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। आप जिस तरीके से चेक करना चाहो, पता करना चाहो, आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है 5। 5 का तो आप ही लोग बताए थे कि मैडम लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो देखते हैं भाई यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें लास्ट में 5 या 0 आ रहा है। इसमें है। ओके, चलो इसके लिए भी कुछ अलग कलर चुना जाए। कौन सा कलर लूं? पहले तो देखना पड़ेगा ना कौन कौन से कलर है मेरे पास। ओके, चलो मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ, ठीक है। और इसके लिए ट्रायंगल शेप हम लोग रख लेते हैं। 5 से जो भी डिवाइड होता है लास्ट में चेक करते जाते हैं 5 या 0। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, यस, यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है, तो ये नंबर डिवाइड होगा 5 से। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते, यस, यहाँ पे हमें 5 मिल गया, तो हमें वंस प्लेस पे या तो 0 चाहिए था या तो 5 चाहिए था। यहाँ पे 5 मिल गया, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। फिर आगे हम बढ़ते हैं 5 0 की तलाश में, हमें मिलता है ये नंबर। चलिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं 05 की तलाश में, हमें मिला ये, और फिर इसके बाद कोई भी नहीं, ठीक है। तो हमें नंबर्स मिल गए जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। अब जरा गौर से देख के बताओ कौन से ऐसे नंबर्स हैं दैट आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5, जो कि तीनों से डिवाइड हो रहे हैं। बताइए तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें तीनों आपको दिख रहे हैं कलर? मुझे तो ऐसा एक ही नंबर दिख रहे हैं। विच नंबर इज दैट? दैट नंबर इज 30, isn't it? So बच्चा पार्टी, 30 is the number that comes between 25 and 50 and is divisible by 2 and 3 and 5 also. ठीक है, तो आप इस तरह से पता कर सकते हो।
आपको तो पता है विदिशा मैडम एकदम बुद्धू है, उनको तो समझाना पड़ता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। तो आप ये वाला जो क्वेश्चन करेंगे 2, 3, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने वाला, ठीक है, उसको आपको कुछ ऐसे तरीके से करना है कि मैं अगर पढ़ूं तो मुझे समझ में आ जाए कि तुमने उसे सॉल्व किया कैसे। तो आप इस तरीके से नंबर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, शेप्स के थ्रू भी बता सकते हैं, आप लिख करके भी कर सकते हैं, जैसे नंबर्स दैट कम बिटवीन 25 एंड 50, ठीक है। तो आप जो है फिर इसको लिख देना 26 से लेकर के 49 तक का नंबर, ठीक है, 26, 27, 28 ऐसा करके लिखते जाना, 49 तक आप लिख लेना। फिर आप इसमें से लिख सकते हो नंबर्स बिटवीन 25 एंड 50 that are divisible by 2। अब यहाँ पर 2 से जो जो नंबर डिवाइड हो रहे थे आप उन नंबर्स को लिख सकते हो। उसके बाद लिखना नंबर्स बिटवीन 25 एंड 50 that are divisible by 3। फिर हो जाएगा नंबर्स बिटवीन 25 एंड 50 that are divisible by 5। आप उन नंबर्स को लिखना। फिर आप उसमें बताना कि नंबर्स that can be completely divided by 2 as well as 3 as well as 5। तो इन तीनों में जो कॉमन होगा, जो कि आपको 30 मिलेगा, आपको वहां पर लिख देना होगा, ठीक है। मतलब आपको कुछ भी ऐसे लिखना है आंसर को कि विदिशा मैडम को समझ में आ जाए कि भाई इसको सॉल्व करना कैसे है, आपने इसको सॉल्व किया कैसे है, ये समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब लास्ट पजल है भाई, इसे भी जरा सॉल्व कर ही लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे आपको पूछा है दैट देयर इज अ स्मॉल एंट एंड दैट एंट क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, हाँ यहां से यहां तक तो 1 ही सेंटीमीटर है ना, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक बोलो अब कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर, करेक्ट, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है। फिर यहां से यहां 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहां से यहां 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको क्या लिखा है कि एंट जो है इट क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट। चलिए भाई, एंट यहां से शुरू करती है, 0 से शुरू करती है और वो 1 मिनट में चढ़ करके पहुंच जाती है 3 सेंटीमीटर तक, ठीक। फिर देखिए बच्चा बाटी, आगे लिखा हुआ है कि ये चढ़ती तो है 3 सेंटीमीटर बट शी स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर। चढ़ने के बाद 2 सेंटीमीटर वो स्लिप कर जाती है। तो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक कितना, 2 सेंटीमीटर। तो ये एंट यहां तक चढ़ के और फिर 2 सेंटीमीटर स्लिप कर जाती है। यानी अब वो कहां पहुंची है, वो पहुंची है इस पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि वो कितने डिस्टेंस पे है जहां से शुरू की थी, आप बताइए तो 1 सेंटीमीटर ना, 3 सेंटीमीटर चढ़ी लेकिन 2 सेंटीमीटर फिसल गई। तो कितना सेंटीमीटर एक्चुअल में वो कवर कर पाए, ओनली 1 सेंटीमीटर, केवल इतना। ओके, फिर आगे पूछा है आपसे हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम टू 2 सेंटीमीटर। भाई ये 1 सेंटीमीटर पहुंचने में इसको कितना वक्त लगा, 1 मिनट लगा, दिया तो है आपके क्वेश्चन में। तो 2 सेंटीमीटर अगर उसे चढ़ना हो तो उसे कितना वक्त लगेगा, 1 मिनट पे कितना चढ़ रही है ये चींटी, 1 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर कितने मिनट्स में चढ़ेगी, 2 मिनट में चढ़ेगी, इजंट इट, है ना। देखिए दूसरे मिनट में ये क्या करेगी, यहाँ पर थी ना,
यहाँ से फिर ये क्या करेगी भाई, 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगी, लेकिन फिर 2 सेंटीमीटर नीचे स्लिप कर जाएगी, तो कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंचेगी। और बताइए ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर पर है, तो ये 2 सेंटीमीटर को कवर करने में इसको कितना मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया। ओके ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ओवर होता है। आप अपने होमवर्क का, क्लास वर्क का स्नैपशॉट जो है बच्चा भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।